हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। एंड DILR मास्टर की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक और कैट चैलेंज में आपका स्वागत है। और वंस अगेन आज का हमारा एजेंडा वही होने वाला है जो पिछले कुछ वीडियोस में रहा है इस कैट 20 स्लॉट 1 डिस्कशन में, कि हमें एक तो प्रोसेस नोटिस करनी है हमारी, कि हमारा जो गेम है, जो हमारे अप्रोच है वो क्या होती है हमेशा। एंड दूसरा हमें ये नोटिस करना है कि कितना डुएबल था। हाँ, एक बहुत चैलेंजिंग सेट भी होगा, एक सेमी चैलेंजिंग सेट भी होगा, बट हमेशा दो वेरी इजी सेट भी होते हैं। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट करके रख लीजिए। और स्ट्रगलर्स के लिए स्पेशली आपका मेन काम ये होने वाला है कि क्या आप वो इजी सेट एटलीस्ट कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज वो काफ़ी डुएबल होने वाला है, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू द सेट और नोटिस करते हैं। तो सोल्यूशन तो काफ़ी आसानी होने वाला है। ऑब्वियसली हमें प्रोसेस को मास्टर करना है, तो हमें प्रोसेस के लिए भी नोट्स लेने चाहिए कि गेम हम बार बार जो उसको खेलते हैं उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, की स्किल सेट क्या है, राइट। सो ऑब्वियसली जब मैं इसको देख रहा हूँ, पहला मेरा स्किल सेट तो यही होने वाला है कि मेरी रीडिंग कैसी है। मुझे ये पढ़ना पड़ेगा और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को मुझे रिटेन करना पड़ेगा। तो वही इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए मुझे एक बार पढ़ना पड़ता है या 3 बार पढ़ना पड़ता है या 5 बार पढ़ना पड़ता है या बार बार देखना पड़ता है। सो वहाँ पे फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, जनरल कंफर्ट इन रीडिंग दोनों आने वाला है, राइट। तो अगर आपने रीडिंग थोड़ी मास्टर करी हुई है तो ये काम भी ऑब्वियसली आसान होने वाला है। स्पेशली प्रीव्यू के लिए, सिलेक्शन करने के लिए कि कौन सा सेट करना है, उसके लिए आपको चारों सेट पढ़ के देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको अर्ली स्टेप्स लॉजिकली दिख जाते हैं, वो आसान है। जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखते, समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, वो डिफिकल्ट होने वाला है। तो रीडिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। कहीं पे नोट कर लीजिए। कहानी में जाते हैं। 10 म्यूजिशियंस हैं, उनके नाम है ए से लेकर जे, आर एक्सपर्ट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, मृदंगम एंड घतम। सो मेरी कहानी में ये मेरे 3 एट्रीब्यूट्स हैं। मुझे मैच करना होगा कि तबला में कौन है, मृदंगम में कौन है, घतम में कौन है। ये गेम मेरा ऐसा होने वाला है। थोड़ी मेरे को, अगर मैंने 15-20 सेट भी बनाए हैं तो ऐसे गेम्स के साथ सिमिलैरिटी होगी, राइट। काफ़ी कॉमन टाइप है। अमंग देम 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला, 3 are experts in tabla, but not in mridangam or ghatam. That means only tabla. 3 are experts in only tabla. Another three are experts in mridangam, but not in, अच्छा ये भी अंडरलाइन कर लेते हैं, 3 in tabla, 3 in mridangam, but not in tabla और ghatam. That means ये मृदंगम भी क्या बोल रहा है, ओनली मृदंगम में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। और मेरे पास टोटल थे 10, और 3 + 3 6 तो मेरे पास हो ही गए यहाँ पे। आगे बढ़ता हूँ। एंड वन इज एन एक्सपर्ट इन घतम बट नॉट इन तबला और मृदंगम। सो ओनली घतम में एक एक्सपर्ट है, वो उसका एक ही नंबर होने वाला है। सो 3 + 3 6 एंड 1 7 आ गया। फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घतम। सो तबला एंड मृदंगम एक और कैटेगरी है, उसमें 2 लोग हैं, घतम में नहीं है वो। एंड वन इज एन एक्सपर्ट इन तबला एंड घटम बट नॉट इन मृदंगम, राइट। सो ये पहले तो मेरे को ये स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए कि 3 लोग हैं ओनली तबला में, 3 लोग हैं ओनली मृदंगम में, एक आदमी है ओनली घतम में, 2 लोग हैं तबला एंड मृदंगम में, एंड एक आदमी है वंस अगेन तबला एंड घतम में जो कहीं और नहीं है, राइट। एंड देन फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन। तो मुझे ये रूल्स यूज करके फिगर आउट करना है कि कौन ए से लेकर जे तक कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा, ओनली तबला, ओनली मृदंगम, तबला एंड मृदंगम, ओनली घतम, तबला एंड घतम, राइट। तो ये मेरी कहानी है। एंड वंस अगेन यहाँ पे शायद पढ़ते टाइम लगे कि ये वेन डायग्राम या सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कैटेगरीज बहुत सिंपल है और आपको एट्रीब्यूट मैच करना है। रूल्स में डाइव इन करते हैं और एट्रीब्यूट मैच का मतलब ही समझते हैं। ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, ये तबला है, मृदंगम है, ये घतम है, ओनली तबला, ओनली मृदंगम, ओनली घतम, ये है तबला एंड मृदंगम, ये है तबला एंड घतम। एंड कौन कहाँ पे जाएगा, राइट, ये मुझे फिगर आउट करना है। तो ये मैंने अपनी एक बेसिक टेबल या ग्रिड बना ली, और इसका टूल जो हमने सीखा है वो है थिंकिंग ऑन द ग्रिड। अगर मैं ये ग्रिड बना लूँ तो मेरा 50% काम हो गया है। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे जब ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बट फिगर आउट करना या सोचना नहीं पड़ेगा। जस्ट मैं टेबल भरता जाऊंगा और आंसर अपने आप इमर्ज होता जाएगा, राइट। तो देखते हैं वो कैसा है। इनफैक्ट एक इजी रूल से स्टार्ट करते हैं, कितना प्यारा सा रूल है। डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घतम। बात ही खत्म। तबला एंड घतम में कौन आने वाला है, डी आने वाला है। तो ये टिक मार्क आ गया है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया है, बाकी इस कॉलम में आपके सिर्फ क्रॉसेस आने वाले हैं। क्यों? बिकॉज डी जो है अब वो तबला में नहीं हो सकता, मृदंगम में नहीं हो सकता, घतम में नहीं हो सकता, तबला एंड मृदंगम में नहीं हो सकता, वो मुझे तबला एंड घतम में मिल गया है। तबला एंड घतम में मुझे याद है एक ही कैरेक्टर था, वो भी कहीं लिख लीजिए साइड में। ओनली तबला में 3 कैरेक्टर थे, मृदंगम में 3 कैरेक्टर थे, घतम में 1 था, तबला एंड मृदंगम में 2 थे, एंड तबला एंड घतम में 1 था, राइट। ये तबला एंड घतम में 1 कैरेक्टर था, दैट मीन्स अब ए जो है वो तबला एंड घतम में नहीं हो सकता, बी जो है तबला घतम में नहीं हो सकता। ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन जब आप एक बार टेबल बनाते हैं आपको सिर्फ ये क्रॉस आउट मारने होते हैं और इसको विजुअली अंडरस्टैंड करना होता है कि ये डी जो है तबला एंड घतम में है, देयरफॉर डी जो है इन चारों में नहीं हो सकता और तबला एंड घतम में बाकी कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। अब मैं जैसे जैसे रूल पढ़ूंगा गेम मेरा यही चलेगा, कहाँ पे टिक मार्क है, कहाँ पे क्रॉस है। इस प्रोसेस को हम लोग थिंकिंग ऑन द ग्रिड बोलते हैं, काम बहुत आसान हो जाता है, राइट। पीछे पढ़ता हूँ, बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन तबला। सो ए एंड बी हैं, दोनों मृदंगम में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक है जो तबला में भी है। दैट मीन्स ए एंड बी में से कोई एक है जो तबला एंड मृदंगम में होगा और एक है जो सिर्फ मृदंगम में होगा। मुझे पता नहीं है कौन सी कहानी है, राइट। उसको मैं कैसे कैप्चर करूं, उसके लिए मेरा अपना नोटेशन है कि जो मेरा टिक मार्क है वो मैं कहीं बीच में डाल देता हूं। जो मेरा टिक मार्क है वो मैं कहीं बीच में डाल देता हूं। और इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता कि ए जो है वो यहां मृदंगम में है तो बी नहीं होता, बिकॉज बी कहां होगा, फिर तबला एंड मृदंगम में हो जाएगा। तो ए एंड बी दोनों मृदंगम कर रहे हैं और वन ऑफ देम इज प्लेइंग तबला एंड मृदंगम। उल्टा भी हो सकता था कि बी सिर्फ मृदंगम में है और ए जो है वो तबला एंड मृदंगम में है। मुझे कहानी फिलहाल नहीं पता है। उसको कैप्चर करने के लिए कि इन दोनों में से कोई एक होगा मृदंगम में और इन दोनों में से अगेन ए एंड बी में से कोई एक होगा तबला एंड मृदंगम में, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ए यहाँ है तो यहाँ नहीं हो सकता, बी अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं हो सकता, एक्सेट्रा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला, बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। ये सेम कहानी आ रही है, तो एफ एंड जी के बीच में मैं वही मिडिल में मैं टिक मार्क मार दूंगा, एंड अगेन तबला एंड मृदंगम में मैं यहाँ मिडिल में टिक मार्क मार दूंगा। ये कहानी और ये कहानी आइडेंटिकल है। तो हो सकता है आपको ये पढ़ने में एक बार समझने में टाइम लगाओ, लेकिन फिर अगर यहाँ मेहनत कर ली तो ये काम फिर से सेम होने वाला है। Neither I nor J is an expert in tabla. Neither I nor J is an expert in tabla. Wow, very good. Neither H nor I is an expert in mridangam. Neither H nor I is an expert in mridangam. But only one of them is an expert in ghatam. तो घतम में से एच और आई में से कोई एक तो आने वाला है, उसको मुझे फिगर आउट करना है। उसको इन्फॉर्मेशन को मैं अभी खाली छोड़ता हूँ कि एच और आई में से कोई एक घतम में आने वाला है। और मैं नोटिस करता हूँ, मैंने रूल्स तो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर लिए हैं, अब मैं नोटिस करता हूँ मैं टेबल के साथ क्या खेल सकता हूँ। अगर मैं नोटिस करूँ तबला एंड मृदंगम को, उसमें मेरे पास 2 ही स्लॉट थे। वो पहला स्लॉट ए एंड बी में से कोई एक ले जाएगा, दूसरा स्लॉट एफ एंड जी में से कोई एक ले जाएगा। मुझे पता नहीं है कौन सा, लेकिन ए एंड बी में से कोई एक होगा, एफ एंड जी में से कोई एक होगा। दैट मीन्स बाकी कोई स्लॉट बचा नहीं है। तो बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस तबला एंड मृदंगम स्टोरी में नहीं आ सकते। अब नोटिस करिए एच एंड आई वाली कहानी, सिर्फ आई को ही नोटिस कर लिए। आई के लिए कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, दैट मीन्स आई को यहाँ पे फिट होना पड़ेगा। दैट मीन्स एच जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज एच एंड आई में से कोई ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घतम। अगर मैं बोल रहा हूँ आई मेरा एक्सपर्ट इन घतम है तो एच नहीं होगा। और एच को आप नोटिस करिए कि यहाँ पे कोई ऑप्शन उसके लिए बचा ही नहीं है, तो उसको यहाँ पे तो होना ही पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, मैं घतम की स्टोरी देखता हूँ, मुझे पता है घतम में आई है, दैट मीन्स बाकी कोई नहीं होगा, बाकी कोई नहीं हो सकता, तो ये सारे रूल आउट हो गए। और क्या कर सकता हूँ, ए एंड बी को नोटिस करिए। ए एंड बी जो है या तो वो मृदंगम में होंगे या तबला एंड मृदंगम में होंगे, दैट मीन्स यहाँ तो नहीं हो सकते, यहाँ तो नहीं हो सकते। तो अभी मैंने टेबल काफी भर ली। और क्या नोटिस कर सकता हूँ, वही गेम यहाँ पे नोटिस करिए, मैंने सारे एक्सेस भरे हुए हैं, सिर्फ एक ही स्लॉट बचा है, जे को कहीं तो जाना ही पड़ेगा, दैट मीन्स जे यहाँ पे डेफिनेटली जाएगा। अभी मैंने जितना मैं भर सकता था, जितना मैं इवैल्यूएट कर सकता था, मैंने कर लिया।
मुझे ए एन बी पता है, यहाँ पे से कोई जाएगा मुझे पक्का नहीं पता है, तबला एंड मृदंगम में जाएगा मुझे पक्का नहीं पता है, एफ जी का सिमिलर कहानी है तबला में एंड तबला एंड मृदंगम में, और सी एंड ई मेरे बचे हुए हैं। अगेन एफ जी अगर यहाँ तबला में जा रहे हैं, तबला मृदंगम में जा रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं जाएंगे, राइट। तो अब मैं सिचुएशन पे आ गया हूँ, ऑलरेडी मेरे पास काफी वेरिएबल सिचुएशन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है पता नहीं, यहाँ पे कौन है पता नहीं, बट इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है। अभी सी और ई मेरे पास बच रहा है और अब मैं और कोई गेम नहीं खेल सकता। तो ये एक अगेन कॉमन सिनेरियो है, स्पेशली कैट लेवल, इपमैट लेवल या चैलेंजिंग लेवल प्रॉब्लम्स में, कि आपके सारे रूल्स पढ़ने के बाद भी आपकी टेबल पूरी नहीं बन रही है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए दो टेबल बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन हो सकती है, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। एक सिचुएशन हो सकती है, मुझे तबला में 3 लोग चाहिए थे, राइट। मेरे को तबला में एफ एन जी में से एक मिल जाएगा कोई, एच में से कोई एक मिल जाएगा, सी या ई में से कोई एक होगा, राइट। तो अगर सी होगा तो ई नहीं होगा, और अगर सी यहां चला गया तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। मृदंगम में भी मुझे 3 लोग चाहिए, एक तो इन दोनों में से आ जाएगा, एक यहां से आ रहा है, दैट मीन्स ई को होना ही पड़ेगा। या तो ऐसी कहानी होगी, या एक बार और सिचुएशन हो सकती है कि ई जो है वो तबला में हो और ये क्रॉस हो जाए, एंड एम ये सी जो है वो मृदंगम में हो और ये क्रॉस हो जाए, राइट। तो ये मैं थोड़ा रफ वर्क में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप एग्जाम सिनेरियो में कुछ ऐसा ही गंदा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत टाइम तो नहीं होगा आपके पास सुंदर काम करने के लिए। बट पॉइंट यह आया कि ये एक लेवल है जो कैट में या इपमैट में या चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में एक्स्ट्रा आता है, बिकॉज जिन लोगों ने थोड़े बहुत लॉजिक गेम्स ट्रेनिंग में करे भी होते हैं उनको होता है कि टेबल पूरी भर जाती है मेरी। यहाँ पे आपको आके लगेगा अरे अब क्या करूं, मैंने कुछ मिस किया है क्या? नहीं, आपने मिस नहीं किया है, ये प्रॉब्लम का डिजाइन ही ऐसा है। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पहले से पता हो कि ऐसा होता है कि मेरी टेबल कई बार कैट सिनेरियो में पूरी नहीं बनती है, तो ठीक है, जितनी बनती है उसके साथ मेरे पास ये 2 सिनेरियो बन रहे थे एंड में आके, उसके साथ मैं काम कर सकता हूं, देखता हूं क्वेश्चंस में क्या और मिला हुआ है और उससे मैं क्या फिगर आउट कर सकता हूं, राइट। तो ऐसी डिटेल के लिए मैंने 2 सिनेरियोज बना देता हूं। यहां पे अगर सी होगा तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा। वैसे भी मुझे पता था कि तबला एंड मृदंगम में 2 ही लोग हैं, तो ये भी क्रॉस आउट हो ही जाना चाहिए था इनकेस पहले नहीं किया हो तो। और अगर ये यहाँ पे है तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, राइट। या उल्टा होगा, ये क्रॉस हो जाएगा तो ये राइट हो जाएगा, और अगर ये क्रॉस है, इसके पास सिर्फ यही सिनेरियो बचता है, एंड इसके पास ये सिनेरियो क्रॉस आउट हो जाएगा। तो या तो मेरी टेबल ऐसे बनेगी या मेरी ऐसे बनेगी। बाय द वे एक्चुअली ऐसी 2 कहानियां पहले भी थी कि ए एन बी में कौन जाएगा पता नहीं, बी ए एन बी में कौन जाएगा पता नहीं, एफ एन जी में कौन जाएगा पता नहीं, कौन जाएगा पता नहीं। बट मैं ऐसे 4-8 टेबल थोड़ी बनाते फिरूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना खुद का एक नोटेशन बना लिया है कि इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है, एंड वाइस वर्सा है, मेरा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। तो ये आपकी फाइनल टेबल बनेगी। अब आप क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन तो बहुत आसान होने वाले हैं, बहुत आसान मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका फोकस कंसंट्रेशन अच्छा है, आपकी टेबल आपको सामने दिख रही है, आप अभी भी गेम में हो, आपका माइंड अभी भी फ्रेश है। एग्जॉस्ट हो गए तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी आसान काम में भी गड़बड़ हो सकती है, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन ईदर मृदंगम और घटम। तबला की स्टोरी देखता हूँ तो मुझे लगेगा सी है, एफ जी में से पक्का नहीं है, लेकिन सी नहीं भी हो सकता है, सो सी डेफिनेट नहीं है। एफ जी का भी पता नहीं है कि एफ होगा कि जी होगा, लेकिन एच तो दोनों कहानियों में आ रहा है, एच तो दोनों कहानियों में आ रहा है, सो मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है एच। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन ईदर तबला और गतम। मृदंगम की कहानी में वंस अगेन ए और बी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जे का तो पक्का है, जे का तो पक्का है, तो जे मेरा कहानी में होने वाला है, राइट। सो वंस आपने टेबल फिगर आउट कर लिया, क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा लैंग्वेज में टर्न एंड ट्विस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घतम। सो तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घतम मतलब ये वाली कैटेगरी में है, एंड वो बोल रहा है इन पेयर में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो इस कैटेगरी में डेफिनेटली आ रहा हो, राइट। सो कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन, ए एंड बी। ए जो है
या बी जो है वो दोनों में से कोई एक हो सकता है, इनफैक्ट होना ही पड़ेगा कि वो तबला एंड मृदंगम में हो एंड नॉट गतम में हो। वो नॉट गतम बोलने की जरूरत नहीं है, तबला एंड मृदंगम ओनली बोल सकते हैं, राइट। तो ए एंड बी में से कोई एक ना एक तो होने ही वाला है। अब मुझे चाहिए था कैन नॉट हैव, यहां तो हैव है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, राइट। एफ एंड जी, वंस अगेन एफ एंड जी में से कोई एक तो होने ही वाला है तबला एंड मृदंगम में, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। एंड अब तो मेरे को हिंट मिल गई होगी, सी एंड एफ भी नहीं हो सकता। सी की कहानी तो अलग है मेरी, सी तबला में है या मृदंगम में है, लेकिन एफ जो है वो हो सकता है तबला एंड मृदंगम वाली कहानी में हो, तो मैं सी एंड एफ को भी काउंट नहीं कर सकता। तो देयरफॉर मेरा आंसर बचेगा सी एंड ई। ई जो है वो ओनली मृदंगम में जा रहा है, सी है वो या तबला या मृदंगम में जा रहा है, तबला एंड मृदंगम में तो वो कभी पोजीशन में जा ही नहीं रहे हैं। ए बी एफ एन जी हमेशा सस्पेक्ट रहेंगे, तो किसी भी ऑप्शन में ए एन बी है, एफ एन जी है या एफ है, वो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, यहाँ इस वाली कहानी में तो सी तबला में एक्सपर्ट है, सी यहाँ पे मृदंगम में एक्सपर्ट है, तो मुझे ये वाली टेबल यूज करनी है। एंड बोलता है एफ इज नॉट एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, मृदंगम की कहानी में जाता हूं, मृदंगम की कहानी में तो एफ आ ही नहीं रहा था, लेकिन तबला एंड मृदंगम की कहानी में एफ आ रहा था। वो कह रहा है एफ जो है वो मृदंगम में एक्सपर्ट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा एफ का। अगर यहाँ क्रॉस आ रहा है, ये चारों क्रॉस आ गए हैं, तो एफ जो है वो तबला में पक्का उसकी गारंटी हो जाएगी। अगर यहाँ क्रॉस आ रहा है तो यहाँ राइट साइन आएगा, मतलब अगर एफ नहीं है तबला एंड मृदंगम में तो जी को तो होना ही पड़ेगा, और अगर जी यहाँ है तो जी ओनली तबला में नहीं होगा। तो ये जो मेरा स्प्लिट सिनेरियो था, दो सिनेरियो थे, उनमें से मुझे एक मेरा फिक्स हो गया है। अब वो बोल रहा है देन विच आर द थ्री म्यूजिशियंस हु आर एक्सपर्ट्स इन तबला, हु आर द थ्री म्यूजिशियंस। मुझे ई तो दिख ही रहा है एक्सपर्ट, मुझे इसी टेबल के साथ रहना है। मुझे एच भी एक्सपर्ट दिख ही रहा है, और अब मेरा एफ भी कंफर्म हो गया है, राइट। सो ई एफ एन एच मेरा आंसर हो जाएगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये डुएबल कैटेगरी में होगा ये सेट, किसी के लिए भी जिसने थोड़ी भी ट्रेनिंग करी है, स्पेशली अगर हमारे कोर्स के साथ करी है, ये गेम पहले देखा हुआ है, राइट। ये सारी टर्म्स सुनी हुई हैं कि ग्रिड पे सोचना है, मल्टीपल सिनेरियोज बना रहा है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग टेस्टिंग केसेस, इसके अलग से वीडियोस बने हुए हैं, राइट। तो ये मुझे इजी कैटेगरी में लगेगा बिकॉज ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। ये जो चैलेंज है कि ये दो मल्टीपल सिनेरियो बन रहे हैं, वो तो मैं इस लेवल पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, उसको मैं इजी कैटेगरी में ही डाल रहा हूँ, एटलीस्ट इस लेवल पे, राइट। सो आई होप काम तो अपना खत्म हो गया और अपने को लेसन्स बार बार दिख रहे हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन या पैसेज भी नहीं, चैलेंज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चारों सेट नहीं करने वाले हैं, आपको दो ही सेट करने हैं, तो आपको प्रीव्यू करना चाहिए और सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा सेट डुएबल है। इसकी लैंग्वेज भी छोटी सी थी, रूल्स भी कम थे, तो जल्दी पढ़ के हो जाता है, जल्दी ट्राई आउट करके हो जाता है। हो सकता है आपको सारे सेट्स थोड़े थोड़े ट्राई करने पड़े बिफोर डिसाइडिंग कि मैं कौन से मैं कमिट करने वाला हूँ पूरी तरीके से, राइट। और दूसरा क्या है कि मेरे टूल्स क्या हैं, रीडिंग मुझे करनी ही पड़ेगी, मेमोरी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, स्टैमिना, जो मेंटल जैसे ग्रिड बोलते हैं, वो तो होना ही चाहिए। फिर ये मेरा एक मेजर टूल है थिंकिंग ऑन द ग्रिड, राइट। इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ तो मेरे एरर्स हट जाते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ टेबल के साथ खेलना पड़ता है। एंड होपफुली आपको दिख गया होगा कि कैसे खेलते हैं। थोड़े आपको रूल्स भर के दे देते हैं, फिर थोड़ा आपको दिख जाता है कि अच्छा यहाँ 4 एक्स हैं तो एक टिक तो कहीं तो जाना पड़ेगा, वो मुझे डाल देने का है, तो वो गेम समझ में आया। और लास्टली मेरी कहानी में स्प्लिट हो जा रहा है, या ये मुझे दोनों के साथ कंफर्ट होना चाहिए। एंड अगेन आप नोटिस क्या करेंगे, गेम एक और जो की स्किल बोलते हैं वो क्या है, बुक कीपिंग डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्टोरी, राइट। तो ये हमारे स्किल्स हैं, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। और नोटिस कर लीजिए कि जो आपका गोल है, जो आपको बी स्कूल जाने का मेन गोल है, राइट, आपको DILR में एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो आपको ये आसान वाले सेट ढूंढ के करने हैं। तो प्रैक्टिस करते टाइम भी आप आसान चीज़ों को तो एटलीस्ट मास्टर कर लीजिए, राइट। एक डिफिकल्ट, हर 5 में से 2 सेट डिफिकल्ट आते हैं, कोई बात नहीं, बट जो 3 इजी हैं उन पे फोकस करिए, उनको सेलिब्रेट करिए और भरोसा रखिए कि उनसे उस स्किल लेवल पे आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, राइट। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वर्कशॉप, जहाँ पे यही स्टोरी बार बार रिपीट होती, चैलेंज चेंज होता जाएगा, लेकिन हमारे टूल्स बार बार आप देखेंगे यही होने वाले हैं कि अगर ये 4 क्रॉस भरे हुए हैं तो एक टिक तो डालना पड़ेगा। ये फाइनली लॉजिक लेवल पे तो इतना ही हो रहा है, राइट। तो चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू रियली सून।